माशाअल्लाह। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़म अला लविल इंसान मिन असरारिल क़दम वअल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिस सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया वाउला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अम्न वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सलवात पढ़िए। इससे पहले कि मैं मजलिस का आगाज़ करूँ, मैं तारीख़ में भी और मजमे में भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ज़ुल्फ़िकार सबसे पीछे। भाई आप माशाल्लाह ज़ाहिर हुसैन भी हैं और फ़र्श अज़ा की ज़ीनत भी हैं और फ़ितरत ही ज़ुल्फ़िकार की किसी जंग में ऐसी न रही हो कि वो मजमे में सबसे पीछे रही हो। तो नाम का ये असर होना चाहिए कि कम से कम क़ल्बे लश्कर में आने की ज़हमत करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार बाबाज़ बुलंद सलवात और के सामने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, मेरी पहली गुफ्तगू अगर आप हज़रात के अज़हान आलिया में महफूज होगी और कुछ हज़रात जो नए हैं उनके अज़हान तक पहुँचने की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो नतीजे के तौर पर मैंने ये अर्ज़ किया था, मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताकि मेरी ये मजलिस पिछली मजलिस के साथ जो है मुत्तसिल हो जाए। तो मैंने अर्ज़ किया था कि हर शय फ़ना हो जाएगी, बस बचेगा तो अल्लाह का चेहरा जो करामत वाला है और जलालत वाला है। बात यहाँ पर आके रुकी थी उस मजलिस में कि परवरदिगार तूने तो वादा किया कुरान में और ऐलान किया कि सिर्फ़ तेरा चेहरा बचेगा, लेकिन ये आसमान भी बाकी है, ये ज़मीन भी बाकी है, ये फ़र्श भी बाकी है, ये अर्श भी बाकी है, ये सितारे भी बाकी हैं, ये चलते हुए दरिया भी बाकी हैं, ये झूम झूम के बहती हुई हवाएं भी बाकी हैं, ये फ़ज़ाएँ भी बाकी हैं, ये खलाएँ भी बाकी हैं, फूल भी बाकी है, खुशबू भी बाकी है। तो ये सब बाकी तो है और तूने तो ये कहा था कि सब फ़ना हो जाएगा। तवज्जो का तालिब हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो कहा बात यहाँ तक आ गई थी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो परवरदिगार आलम ने ये कहा था कि तूने 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को देखा नहीं था कि जब मेरे पहले चेहरे को कूफे में मस्जिद में शहीद कर दिया गया, मैंने सब्र कर लिया। तवज्जो का तालिब हूँ। हसन मुश्तबा को जहर देकर शहीद कर दिया गया, मैंने सब्र कर लिया। लेकिन जब तीसरी हुज्जत मेरे हुसैन को करबला के मख्तल में जब शहीद किया गया, तो क्या तूने गौर से देखा नहीं था कि आसमान थर्रा रहा था, ज़मीन का फ़ज़ाइल के रुख से सुनिए, ज़मीन काँप रही थी और
फ़ज़ाओं में आंधियाँ स्याह की शक्ल में चल रही थीं, फ़रात का पानी नहज़ों उछल रहा था और हवाएं साकिन हो गई थीं। अनकरीब था कि क़यामत आ जाती। ये मख्तल के जुमले हैं, क़यामत आ जाती। लेकिन हमने देखा कि जलते हुए खैमे से एक तवीलुल क़ामत बीबी अपने दोष पर दो अल्लाह के चेहरे को लिए हुए निकली। यानी ये जो हैं अल्लाह के चेहरे हैं, पंजतन पाक और 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इन्हें लेके निकली और मुझसे बड़ी बेनियाजी से खिताब करके ये कहा था कि परवरदिगार, तेरी एक हुज्जत को दुश्मन ज़माना ने शहीद कर दिया, लेकिन ज़ैनब तेरी ये 2 हुज्जतों को बचा के मदीने तक ले जाएगी। तो अब तवज्जो फरमा लें कि ज़ैनब किस अजीमुल मर्तबत बीबी का नाम है। जिसने करबला में आई हुई क़यामत को रोक लिया उसे ज़ैनब कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आज की मजलिस की ये गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है अज़ीज़ान गिरामी। इतना मैंने पिछली बात इसलिए की कि ताकि आप आमादा भी हो जाएं और मेरी गुफ्तगू मुत्तसिल भी हो जाए। तो कायनात में, अब तवज्जो से सुन लीजिएगा, जाग जाइएगा, माशाल्लाह बेहतरीन मजमा है और सुनने वाला मजमा है। तो बस 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू है। एक बार बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दें। कायनात में, इस हस्तोबूद में, इस दुनिया में खल्क़ अव्वल से लेके आज तक और क़यामत तक सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वो ज़ात है। और ये 14 जो हैं इनकी वो मुक़द्दस ज़ात है कि जिनके ऊपर कायनात की किसी शय का एहसान नहीं है। तवज्जो बता ली हूँ। अब मैं तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह नतीजा और मजलिस तमाम। तो इनका एहसान नहीं, किसी शय का इन पर एहसान नहीं है। तो किन पर एहसान है? का 1,24,000 नबियों पर कायनात की शय का एहसान है। अब आप सकते में हैं कैसा एहसान है। अब मैं कुरान से ही अगर बयान करूं तो भाई मैं अरबी नहीं पढ़ता, मैं तर्जुमे से काम लेता हूं। तो जनाब यूनुस शिकम माही में रहे और तारीख़ बताती है, कुरान भी ये आवाज़ देता है कि जिंदा और सलामत शिकम माही से निकले। अब आप बताइए उस मछली का एहसान नबी पैगंबर यूनुस पे है कि नहीं है? जनाब मूसा को संदूक के हवाले किया गया और वो संदूक दरियाए नील पर रवानी के बरक्स, मिजाज के खिलाफ, तरतीब के खिलाफ उल्टा बहता रहा और जब संदूक खोला गया तो मूसा महफूज थे। अब आप बताइए कि उस संदूक का एहसान मूसा की हयात पे है कि नहीं है? तवज्जो का तालिब हूँ। जनाब इब्राहीम को नारे नमरूदी में डाला गया हुक्म खुदा से, कायनात की लगाई हुई सबसे बड़ी आग ठंडी तो हो गई, लेकिन अब ये बताइए उस आग ने अपने को फना करके इब्राहीम को बचाया कि नहीं बचाया? अब बचाया तो उस आग का एहसान जनाब इब्राहीम पर है कि नहीं है? एहसान है ना। अब अज़ीज़ान गिरामी जनाब नूह ने किश्ती बनाई, हुक्म परवरदिगार से बनाई, बहुत बड़ी किश्ती बनाई। अब मैं एक बड़ा लतीफ़ जुमला कहूँगा। किश्ती बनाई, उस किश्ती में तूफ़ान आया, उस किश्ती में सवार हो गए। अब तो तूफ़ान के थपेड़ों का जिगर किश्ती जाने की क्या गुजर गई उसमें, लेकिन उस किश्ती ने जनाब नूह को बचाया कि नहीं बचाया? अब उस किश्ती का एहसान है जनाब नूह पर। लेकिन अब जुमला कहने जा रहा हूँ, कायनात के इस हस्तबूद में किसी भी तारीख में ये नहीं मिलता कि इन 14 के ऊपर किसी भी ज़ात का एहसान, किसी भी शय का एहसान है। नहीं है। न ज़मीन का एहसान, न आसमान का एहसान, न सूरज का एहसान, न चांद का एहसान। देखें, इसलिए एहसान इनका नहीं है कि जब एहसान हो जाएगा तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी एहसान
का बदला एहसान होता है। तो अब ये शय जो हैं ये अहले बैत से अपने किए हुए एहसान का खिराज मांग सकती हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी का एहसान नहीं है। इसलिए एहसान नहीं है कि कोई भी शय इनके ऊपर एहसान जता नहीं सकती। अब मैं एक वजद में आने वाला जुमला कहूँ, 1,24,000 मुकम्मल नबियों पर भी किसी शय का एहसान नहीं है। अजीजों, ये अजीब बात है, इन्हीं नबी में मेरा अशरफुल अंबिया भी है, अशरफुल अंबिया भी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है। क्या उनके ऊपर भी किसी का एहसान नहीं है? कहा कि शय का तो नहीं है, लेकिन हुसैन का है। अब ये बात अजीबो गरीब है कि जो सबसे अफजल हो, जो सबसे आला हो, जो सबसे औला हो, जो सबसे अजीमुल मर्तबत हो, उसके ऊपर एहसान, और वो भी हुसैन का एहसान। कहा भाई हम न कहते, मेरी जुरात नहीं थी, मेरी ज़बान में ये ताकत नहीं थी, मेरे लफ्ज़ों में ये क़ुव्वत नहीं थी, मेरी फ़िक्र में इतनी रानाई नहीं थी, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन पढ़ के इसी रसूल की हदीस अगर यहीं पर रुक जाती कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, तो किसी भी खतीब या किसी भी जाकिर की ये जुर्रत न थी कि वो ये कहता। लेकिन इसी हदीस ने पढ़ के कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तवज्जो, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हुसैन का एहसान है रसूल खुदा पर। अब अजीज़ान गिरामी, एहसान के मौजू से एक बात आ गई है तो अर्ज़ करूँ, कायनात में किसी शय का एहसान इन अहले बैत पे नहीं है, लेकिन इनका एहसान हर शय पर है, हर शय पर है। अजीज़ान गिरामी, अब मैं अगर वजाहत करूँगा तो ज़्यादा देर लगेगी, फ़ज़ाइल का हिस्सा बयान हो चुका है। बस आखिरी मैं मसाइब से फ़ज़ाइल निकाल के आपके हवाले कर रहा हूँ। अभी मसाइब नहीं है, इसलिए आप हज़रात जाग के सुनिएगा। एक बार मिलजुल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। मछली ने यूनुस को बचाया, आग ने इब्राहिम को बचाया, कश्ती ने, तवज्जो का तालिब हूँ, कश्ती ने जनाब नूह को बचाया। अजीज़ान गिरामी, अब आप देखें कि एक तारीख़ का आज अजब मंजर पेश करने जा रहा हूँ कि मस्जिद कूफा में, जुमला सुनिएगा, मस्जिद कूफा में हज़रत अली के सर पर ज़रबत लगी। तवज्जो से सुनिएगा अजीज़ान गिरामी, अली शहीद हुए तो जो अल्लाह आग से इब्राहिम को बचा सकता था, जो अल्लाह पानी के तूफान से, कश्ती से नूह को बचा सकता था, जो अल्लाह संदूक से मूसा को बचा सकता था, वो परवरदिगार इब्ने मुलजिम की ज़रबत से अली को नहीं बचा सकता था। कहा बचा सकता था, लेकिन इब्राहिम ने आग का एहसान कबूल किया, मूसा ने संदूक का एहसान कबूल किया। सलाम अली को और अली के उस सजदे को, अली के उस जात को कि मौला ने अल्लाह से कहा परवरदिगार मुझे शहादत तो कबूल है, लेकिन इब्ने मुलजिम की ज़रबत का एहसान मंजूर नहीं है। इसीलिए जब ज़रबत लगी तो आवाज दी फुस्तो में रब्बिल काबा, काबे की कसम कामयाब हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, तो इनको किसी शय का एहसान कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं वही बात फिर क्यों दोहराऊं, इमाम हुसैन की वो ज़ात मुक़द्दस, वो ज़ात अतहर, वो ज़ात मुअज़्ज़म है कि कायनात की किसी शय में ये क़ुव्वत नहीं थी कि जो हुसैन का गला काट ले। हुसैन, अभी फ़ज़ाइल के रुख से सुनिए, हुसैन का जिस्म मुबारक बोसगाहे पैगम्बर है। तवज्जो का तालिब हूँ, हुसैन
का सीना, हुसैन का गला रसूल खुदा चुमा करते थे। आपने बारहा मजलिसों में सुना है अज़ीज़ान गिरामी। जो सफ़र करके आए हैं उन पर गुनूदगी तारी हो तो ठीक भी है, जो हजरात मुस्तकिल गांव में हैं उनकी आंखें झपक रही हैं। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एहसान ये इनका किसी शय पर नहीं। अब जालिम की ताकत थी, सनान के नेज़े की हैसियत थी कि वो हुसैन के सीने में दराता। शिमर के खंजर की यह कुव्वत थी कि हुसैन का गला काट लेता। नहीं, ताकत ही नहीं थी, जुराती ही नहीं थी। और फिर जो खुदा सबको बचा सकता था वो हुसैन को भी बचा सकता था, है ना। लेकिन हुआ क्या अजीजों, आपने देखा नहीं, अभी सुना नहीं, मैं उसी की तशरीह कर दूं जो बच्चों ने अपने अशार में पढ़ा। अरे भाई, हुसैन के गला कटने से पहले क्या मख्तल ने देखा नहीं? क्या 10 लाख के लश्कर ने यह देखा नहीं कि इनका एक बच्चा मैदान में गया तो हुरमुला के आहनी तीर पर मुस्कुरा दिया? हमें तीर लगने पे कोई मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कुरा के उस हुरमुला के तीर का कि हंसी उड़ा के अली असगर ने मख्तल में अजीबो गरीब जवाब दिया। कहा, हुरमुला तू मुझे तीर तो मार सकता है लेकिन असगर को मार नहीं सकता। समझो का तालिब, नहीं मार सकता तू। अब देखा नहीं आपने कि छोटे भाई ने तीर का धुआं कर दिया, बड़ा भाई मैदान में गया तो उसने अपने सीने से नेज़े को तोड़ दिया। अरे मैंने मख्तल में पढ़ा है अज़ीज़ान गिरामी, मुतअस्सिम मिजाज मुअर्रिख की कलम में जुमला सुन लीजिए बस आखिरी, कि कलम में ये दम नहीं है कि कोई ये लिख दे कि अनस के नेज़े ने अली अकबर का सीना तोड़ दिया। नहीं, सबने लिखा कि सीने ने नेज़े की आनी तोड़ दी। तो अब आप मुलाहिज़ा फरमा लें, देखें कि इनका एहसान। तो अब शिमर के खंजर में यह कुव्वत नहीं थी कि वो हुसैन का गला काट दे, लेकिन सलाम है मेरा उस हुसैन के ऊपर कि हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगार मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। तो शहादत कबूल है, लेकिन जालिम के असलहों का एहसान मुझे नहीं चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, तो इनकी ज़ात यह है कि ये किसी की ज़ात का एहसान नहीं लेते। तो अब आप जाग के सुन लीजिए, ये आज़ादारी, ये मजलिस, ये मातम, ये मुहर्रम, ये फर्श अज़ा, ये अलम, ये ताबूत, ये ताज़िया, जो कुछ भी है ये अपनी बका के लिए है। हम हुसैन पर एहसान नहीं कर सकते। हम हुसैन पर एहसान नहीं कर सकते, बल्कि हम करके अपनी आखिरत और आक़िबत बचा लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मिल्लत मुस्लिमा इस गुमान में न रहे कि वो मुहर्रम नहीं करेगी तो हुसैन का कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदर, आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाह का वादा है मेरे हुसैन, तूने वो कुर्बानी दे दी कि अब उस कुर्बानी के बाद दुनिया को तो खतरा हो सकता है लेकिन मेरे इस्लाम को कोई खतरा नहीं। तो ये अल्लाह वादा कर रहा है कि अगर खुदा बाकी रहेगा, खुदा की दुनिया बाकी रहेगी, तो दुनिया ये देखेगी कि हुसैन का गम भी बाकी रहेगा, हुसैन की अज़ा भी बाकी रहेगी। ये दो बड़ों का के करम का तबादला समझो, कभी वो उससे था अब वो उससे है। तवज्जो का तालिब। अब हुसैन को इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा गम होगा कि नहीं होगा, मेरी मजलिस होगी कि नहीं होगी। हाँ, आज़ादार तो मुश्किल में आ सकते हैं, आज़ादारी मुश्किल में नहीं आ सकते। और आज़ादारो, मातमदारो, मुहिब्बो, ये सुन लो और
इस मिंबर से एक मुत्तफ़क़ा अलैह फैसला सुन लो कि अजीज़ों, जिस हुसैन ने, तवज्जो से सुनिएगा आखिरी जुमला, जिस हुसैन ने 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को 1,24,000 अंबिया के वजूद को मिटने नहीं देगा, वो हुसैन क़यामत तक इन अज़ादारों को मिटने नहीं देगा। कायनात का गरीब से गरीब इंसान हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके दिल में भी ये हसरत होती है कि जब वो मरे तो उसे कम से कम कफन मिले। रवायत की फिक्रे हैं कि जन्नत से 5 कफन आए। रवायत आपकी सुनी हुई है, मुझे रवायत नहीं पढ़ना है। जन्नत से 5 कफन आए, रसूल खुदा ने उसे तकसीम कर दिया। नन्हा नवासा हसरत भरी नजर से अपने नाना को देखता रहा। जब उसे कफन न मिला तो वो आके अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी, माँ क्या हुसैन इतना करीब हो जाएगा तो उसे कफन भी नहीं मिला। फातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास आई, कहा बाबा मेरे लाल के मुकद्दर में कफन भी नहीं है। कहा कि हाँ बेटी, मैं ये कैसे अर्ज करूं कि हुसैन को कफन नहीं है, लेकिन ये तेरा हुसैन कायनात को कफन बांटेगा। मैं यही सब्र था फातिमा के दिल में कि मेरे लाल को तो कफन नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैन के यहाँ से, करबला से हर जाने वाला कुछ लाए या न लाए, कफन जरूर ले आए। आज मुहर्रम की 2 तारीख है, जो काफिला 28 रजब सन 60 हिजरी को चला था, 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वारिद करबला हो गया। अजीज़ों, रवायत बताती है कि हुसैन ने अब्बास से कहा, भैया ये दरियाफ्त करो कि ये ज़मीन कौन सी है। जब ये किसी ने मारिया कहा, किसी ने नैनवा कहा, किसी ने करबला कहा, तो जब ये आवाज़ ज़ैनब के कानों में पहुंची कि ये ज़मीन को करबला कहते हैं, कि ज़ैनब ने अपनी महमिल से एक हुक्म सादिर किया, कहा भैया अब्बास कह दो मेरे भाई हुसैन से। भाई और बहन की मोहब्बत देखे अजीज़ान गिरामी, खुदा कायनात में ऐसे भाई और ऐसी बहन नहीं देखी किसी ने। उम्मत सारे भाई अपनी बहनों को बहुत चाहते हैं, बहनें अपने भाइयों को चाहती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या बहन थी ज़ैनब और क्या भाई थे हुसैन। कहा अब्बास सबसे कह दो कि अगर ये जमीन करबला है तो इस जमीन पे कोई कदम नहीं रखेगा। पहला इमाम हुसैन का घोड़ा बड़ी तेजी से चलता हुआ जनाब ज़ैनब की महमिल में आया। कहा बहन मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं इस जमीन पे पहला कदम खुद रखूंगा। कहा कि नहीं भैया मेरी हसरत है कि इस जमीन पर मैं पहला कदम रखूं। कहा बहन क्यों? कहा अगर जमीन मनहूस होगी तो सारी मुसीबत ज़ैनब ले लेगी। रवायत बताती है कि पहला कदम जमीन करबला पर रखा, एक गर्दोड़ी ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी, भैया ये जमीन बड़ी मनहूस है। कहा बहन यही मेरा मकसद। बस अजीजों, मसाइब का आखिरी फिक्रा, मजलिस तमाम हो रही है। सोगवारान इमाम मजलूम, अब मुहर्रम के रोने
के दिन शुरू हो गए हैं। दूसरी मुहर्रम को हुसैन वारिद करबला हो गए, और वारिद करबला होने के बाद आप रवायत सुने हुए हैं। उस रवायत के कुछ गोशे आपके हवाले जो अजीब व गरीब नहज से निकल के आए हैं, मैं आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। जाग के सुन लीजिएगा, पुरसा दे लीजिएगा। अजीज़ान गिरामी, रवायत बताती है कि इमाम हुसैन ने बनी असद के कबीले वालों को बुलाया। सुना है आपने? लेकिन सुनिए, बनी असद के कबीले वालों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस ज़मीन को मेरे नाम हिबा कर दो। अब ज़ैनब ने जब ये सुना कि भैया ज़मीन खरीद रहा है, अज़ीज़ान गिरामी, मेरा भाई ज़मीन खरीद रहा है, तो ज़ैनब के दिल में हसरत पैदा हुई। ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा को बुलाया, कहा फ़िज़्ज़ा जाके मेरे भाई से कह दो कि बहन मशवरा करना चाहती है। अब सुकून से सुन लीजिए मसाइब अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम का माह असल मसाइब ही है, और शहज़ादी अपनी टूटी हुई पसलियाँ लिए हुए ख़तीब के फ़ज़ाइल सुनने नहीं, ख़तीब के मसाइब सुनने आती है। आपके आंसू के लिए शहज़ादी आती हैं अज़ीज़ान गिरामी। बस सुन लीजिए कि कहा कि भैया से कहो कि ज़ैनब मशवरा करना चाहती है। जनाब इमाम हुसैन ज़ैनब की महमिल तक आए। आने के बाद कहा बहन बताइए क्या कहना चाहती हैं। कहा भैया सुना है कि करबला में मख्तल ख़रीदा जा रहा है। जुमले पर गौर नहीं किया, मख्तल खरीदा जा रहा है। कहा कि हाँ बहन, मुझे मख्तल खरीदना है। कहा कि भैया मैं सोचती हूँ कि अगर ज़मीन खरीदी ही जा रही है तो ये ज़मीन मेरे बेटे अली अकबर के नाम खरीद ली जाए। कहा बहन अली अकबर के नाम क्यों? ज़ैनब के दिल में हसरत थी, सब उजड़ जाएगा तो कम से कम जमीन का जमींदार तो बच जाएगा। हुसैन ने कहा बहन, इस जमीन में एक खबर की जगह अली अकबर की भी होगी। मातम हुआ, हाय हुसैन वाह अली अकबर। आखिरी लम्हा, इमाम हुसैन ने सबको बुलाया। सुनी हुई बातें दोहराना नहीं चाहता, बस आखिरी नुक्ता, सबको बुलाया और वसीयतें की। वो वसीयतें मुझे नहीं पढ़नी। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था कि चाहे कोई कितनी गुर्बत में मारा जाए, उसके दिल में हसरत कफन की और दफन की तो होती है। और इंसान का ये जिंदा है अगर, और जो जिंदा है जो बाकी है उस पर यह वाजिब है कि परदेश में अगर कोई गरीबुल वतनी में मर जाए तो बाहयात पर यह वाजिब है कि वो उसको गुस्ल दे, कफन पहनाए और दफन करे। तो अगर ये हजरत हुसैन को थी तो कोई गलत तो नहीं थी। जमाना चाहा ना, हमने तो यहाँ तक देखा है कि कानून के मुजरिम को भी अगर पुलिस मार देती है और उसका कोई वारिस नहीं होता तो उसको उसके मजहब के एतबार से दफन करवाती है। लेकिन हाय करबला का जुल्म, इंसानियत की इंतहा हो गई कि हुसैन के साथ वो भी नहीं किया गया जो एक जालिम के साथ किया जाता। हसरत थी कि मुझे दफन किया जाए। बस रावी बताता है कि आखिर में जब हुसैन सबकी पेशानी पर नाउमीदी के आसार देख चुके तो उन्होंने बच्चों को बुलाया। ए मेरे बच्चों, तुम 11वीं मुहर्रम को एक एक मुश्त खाक दे मेरी उरिया लाश पे डालना। हाय हुसैन, पहलू में सकीना बाप के चेहरे को देख रही है, सब जाने को तैयार। बाबा